नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। दोनों घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संगत फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको दे रखा है एक घन का आयतन कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका है। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो हो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको दो घन दिए हुए हैं, इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बना लिया जाता है। तो इस नए बनने वाले घनाभ का हमको क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास भुजा होनी चाहिए। और भुजा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक जो वर्ग है, एक जो घन है, उसकी हम क्या कर लेंगे, भुजा ज्ञात कर लेंगे कि हमको क्या दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब किसके बराबर है, 64 के बराबर। अब ए क्यूब का हम अगर ए को निकालेंगे तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। अब इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, भुजा ए आ गई। जब हम दो घनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा कि एक घन की भुजा की लंबाई 4 और दूसरे की घन की लंबाई 4, दोनों जुड़ते कितने जाएगी, 4 और 4 8। तो जब दो घनों के साथ साथ जोड़ा जाता है तो क्या होता है, घनाभ की लंबाई घन की भुजा प्लस घन की भुजा। तो दो घन की भुजा है तो 4 + 4 कितना जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और जब घनाभ की चौड़ाई निकालनी है बी, तो घन की भुजा कितनी है, 4, तो घनाभ की चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, 4। घनाभ की ऊंचाई h, घन की भुजा कितनी है, 4, तो घनाभ की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अतः L 8 आ जाएगा, B 4 आ जाएगा और H 4 आ जाएगा। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 × 8 × 4 प्लस 4 × 4 प्लस 4 × 8, तो 2 कोष्टक 32 प्लस 16 प्लस 32, इन सबको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।